अन्योंग हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मैं हूँ सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्रा एक्सप्लेनेशन में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डॉक्टर क्यूटी का एपिसोड नंबर 20। तो एपिसोड 20 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे जनरल जी और उनके छोटे भाई दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। जनरल जी से उनके छोटे भाई कह रहे होते हैं कि भाई जैसे ही डॉक्टर तियान होश में आया मैंने उनसे कहा कि वो मेरे मेंशन में चले पर उन्होंने मना कर दिया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो यहाँ क्यों रुकना चाहते हैं और आप उन्हें यहाँ पे क्यों रोकना चाहते हैं। उनके भाई कहते हैं कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम एक बार और कह के देखो। तो वहाँ पे उनके जो भाई होते हैं वो कहते हैं कि भाई देखो मैंने उनसे कहा था जाने के लिए लेकिन वो गए नहीं। मैं अच्छे से समझता हूँ कि आप उन्हें अपना दोस्त तो मानते नहीं हैं, आप उन्हें बस एक नौकर की तरह ट्रीट करते हैं। यहाँ पे जनरल जी कहते हैं वो मेरे मेंशन का एक नौकर ही है, भले ही उसने मेरी जान बचाई है इसीलिए मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे अपने सर पे चढ़ा के रखूँगा। यहाँ पे दोनों में थोड़ी सी कहा सुनी होती है और सीन यहाँ से कट होता है। आगे की सीन में हम देखते हैं कि जो डॉक्टर तियान है वो जाती है मिस्टर सुन के घर के सामने, जहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर सुन को सजा मिल रही होती है और उन्हें एक जेल में बंद करके ले जाया जा रहा होता है। यहीं पे जनरल जी के छोटे भाई भी होते हैं और डॉक्टर तियान मन में ही कह रही होती है कि माँ पापा मिस्टर सुन को तो सजा मिल गई है उनके किए की, अब मुझे बस ये देखना है कि मिस्टर चेंग ने आप दोनों को जान से क्यों मारा। आखिर उन दोनों को जान से मारने की उन्हें जान से मारने की आदेश उन्हें किसने दिया था, इस बारे में पता लगाना है और जल्दी मैं ये सारी बातें पता लगा लूँगी। आगे हम वही दोनों कज़न भाई बहनों को देखते हैं जहाँ पे बहन जो होती है ना पौधों में पानी डाली होती है, वहीं पे उनकी नौकरानी चुनवा होती है। तभी वहाँ पे आते हैं उनके भाई कांग और उनकी बहन कहती है भाई तुम कहाँ थे, मैं सुबह से आपको पता है कितना ज़्यादा परेशान थी। मैं इस बात को लेकर परेशान थी कि कहीं कजिन ब्रदर यानी जनरल जी को पता ना लग जाए सब कुछ। तभी उनका भाई उन्हें रोकता है, कहता है चुप करो और वहाँ से नौकरानी को जाने को कहता है। नौकरानी वहाँ से जाती है लेकिन साइड में छिपकर सब कुछ सुन रही होती है। तो यहाँ पर उनका भाई कहता है अपना बड़ा मुंह ना जरा देख कर फाड़ा करो, देखती नहीं यहाँ पे नौकरानी खड़ी है। तो वो कहते वो कुछ नहीं करेगी, वो बचपन से मेरी सेवा कर रही है, मेरे साथ है, तो उसने अब तक कुछ नहीं बोला था, आप ऐसा कुछ क्यों करेगी। तो उसका भाई कहता है किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो वहाँ पर उसकी बहन कहती है भाई हम क्या करेंगे अगर जनरल जी को पता चल गया कि वो फेशियल क्रीम में दवाई जो है मेडिसिन वो हमने मिलाई थी जहर वाला, तो सब क्या होगा। तो उनके भाई कहते तुम इस बात की चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बात का लोगों के पास कोई भी एविडेंस नहीं है। और वो उन्हें एक दवाई देता है, कहता है ये दवाई लो, ये दवाई वो है जो प्यार को ना बहुत ही ज़्यादा गहरा करता है, तुम जाकर जनरल जी को ये दवाई पिला दो और देखो वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगेंगे। तो इसमें उसकी जो बहन होती है वो थोड़ी सी अच्छाई दिखाती है और कहती है कि भाई अगर ये दवाई देकर मैंने उनका प्यार पाया तो क्या ये अच्छा होगा, ये बुरा नहीं होगा। तो उसका भाई कहता है देखो इस बात के बारे में मत सोचो, जब तुम उन्हें दवाई दोगे वो तुमसे प्यार करने लगेंगे, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो बाकी सब कुछ आगे अच्छा होने लगेगा। तो उसकी बहन कहती है ठीक है तुम जैसा कहो मैं वैसा करूँगी। अब ये दोनों बात ही कर ही रहे होते हैं, चुनुमा वहाँ से खिसकने वाली होती है, तभी उसका सामान गिर जाता है। उसका सामान गिरता है, जब ये दोनों सुन लेते हैं तो उनकी नौकरानी कहती है कौन है वहाँ। तो चुनुमा निकल के बस सामने आ जाती है, यानी जो नौकरानी को वो लोग देख लेते हैं दोनों भाई बहन। अब देखते हैं आगे क्या होगा इनके सीन में। आगे सीन यहाँ से कट होता है, हम देखते हैं डॉक्टर तियान को। हम डॉक्टर तियान को देखते हैं जो कि वहाँ पे एक नदी के किनारे बैठे होते हैं और उसमें कुछ चीज़ें डाल रहे होते हैं, मतलब कछुए को खिलाने के लिए या मछली को खिलाने के लिए दाना दे रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ से दो लड़कियाँ गुजरती हैं, बात करते हुए जाती हैं और कहती हैं कि जो चुनुआ थी वो निंगर मैडम की सर्वेंट थी और देखो उन्होंने उसे कितना हार्ड पनिशमेंट दिया है। और ये सब सुन के डॉक्टर तियान की हालत ख़राब हो जाती है कि मतलब निंगर को ज़रूर उसकी वजह से पनिशमेंट मिल रही होगी। वो वहाँ से उठ के भागते हैं। तो आगे हम नौकरानियों को देखते हैं कि वो आगे आती है और मिस्टर कांग को प्रणाम करती है। वहीं पर मिस्टर कांग होते हैं जो कि इनका रचा हुआ ये सारा खेल होता है। आगे हम चुनुआ को देखते हैं जो कि एक कमरे में बंद होती है और वहीं पर जाते हैं डॉक्टर तियान। डॉक्टर तियान चुनुआ से मिलने के लिए जाते हैं पर वो दो नौकर रोक देते हैं। तो डॉक्टर तियान उन दो नौकरों को थोड़ा सा पैसा दे देते हैं और कहते हैं कृपया मुझे अंदर जाने दो, मुझे चुनुआ से मिलना है। अब ये लोग नौकर लोग उसे अंदर तो जाने देते हैं लेकिन क्या करते हैं जैसे ये अंदर जाती है डॉक्टर तियान, बाहर से ये लोग दरवाजे पे ताला लगा देते हैं। यहाँ पे चुनुआ और डॉक्टर तियान एक कमरे में बंद होते हैं। अभी ये लोग कमरे में होते ही हैं तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जनरल जी आ जाते हैं अपने पर्सनल बॉडीगार्ड के साथ और ये सब किया गया धराया होता है मिस्टर कांग का। मिस्टर कांग और मिस निंगर भी आती हैं, दोनों लोग उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं डॉक्टर तियान और उस लड़की के ऊपर कि आप दोनों यहाँ जो जनरल जी का जो कैशर है उसके प्रतिष्ठा और उसके मान को दाग लगा रहे हैं। यहाँ पे आप दोनों अकेले कमरे में क्या कर रहे हैं, क्या अभद्र व्यवहार कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, मतलब गलत व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर तियान समझाने की कोशिश करती है कि महाराज
देखिए ये सब जो कुछ भी आप देख रहे हो सब गलत है। दरअसल चुनुआ बहुत ही ज़्यादा परेशानी में थी, वो यहाँ पे कैद थी और मुझे उसे बचाने आना था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मैं उसे बस कंसल्ट कर रही थी, गर्म कर रही थी, वार्म करने की कोशिश कर रही थी। ऐसा कुछ नहीं था है जैसा आप सोच रहे हैं। यहाँ पे जनरल जी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं और जो मिस्टर कांग है उनको तो लग रहा होता है कि अब तो इन्हें पनिशमेंट के दौरान यहाँ से निकाल ही दिया जाएगा। तभी जो जनरल जी होते हैं कहते हैं कि डॉक्टर तियान अब तुम मुझे बताओ कि तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है। तो यहाँ पे डॉक्टर तियान कहती है रिलेशनशिप महाराज ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों के बीच कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। महाराज कहते हैं ठीक है तो मैं आपको पनिशमेंट देता हूँ, मैं पनिशमेंट के दौरान तुम्हारी शादी इसी लड़की से कराऊंगा, मतलब इस नौकरानी से। तो यहाँ पे डॉक्टर तियान जो होती है वो मना करती है, कहती है महाराज आप जो भी कह रहे हैं सब कुछ मुझे मंजूर है, लेकिन देखिए हम दोनों शादी नहीं कर सकते क्योंकि ये जो लड़की है ना, मैं इस लड़की के लायक नहीं हूँ। ये लड़की चुनुआ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मैं इसके लायक नहीं हूँ। यहाँ पे महाराज कहते हैं अच्छा तो तुम चाहती हो कि मैंने जो ऑर्डर दिया है उसे मैं रिफ्यूज़ कर दूँ तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे जो डॉक्टर तियान होते हैं कहते हैं नहीं महाराज कोई बात नहीं, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूँ और मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं चुनुआ से शादी कर लूँगा। तो यहाँ पे जनरल जी कहते हैं ठीक है जब तुम शादी कर लोगे तो तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा, तुम मेरे छोटे भाई के कैसल में जा सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पे जो डॉक्टर तियान होती है वो माफ़ी मांगती है बार बार और कहती है कि महाराज देखिए आप ऐसा मत कीजिए, मैं यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहती, आप चाहें तो मेरी शादी भी करवा दीजिए लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पर रहूँगी। तो यहाँ पे जो नौकरानी होती है ना उसे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, कहती है महाराज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, डॉक्टर तियान को अपने पति के रूप में पाकर मैं पूरी ज़िंदगी इनका साथ निभाऊंगी। यहाँ पे मिस्टर कांग और मिस निंगर का ना हालत ख़राब हो रहा होता है क्योंकि वो दोनों ने प्लान कुछ और किया था। उन दोनों ने इसलिए प्लान किया था कि डॉक्टर तियान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, पर ये क्या इनकी तो शादी हो रही है, मतलब इनके लिए तो अच्छा हो रहा है। तो ये लोग जनरल जी को एक बार बोलने की कोशिश करते हैं तो जनरल जी कहते हैं यहाँ पे जनरल मैं हूँ तो मुझे आदेश ना दिया जाए कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। और यहाँ पे जनरल जी उन दोनों की शादी का आदेश देकर चले जाते हैं। आगे हम मार्कस यानी जनरल जी के छोटे भाई को देखते हैं जो कि अपने जो कैसर है उसको सजा रहे होते हैं अच्छी तरीके से डॉक्टर तियान के आने की खुशी में कि डॉक्टर तियान यहाँ पे ज़रूर आएंगे। तभी उनके नौकर आते हैं, मतलब जो पर्सनल बॉडीगार्ड होते हैं वो आते हैं और बताते हैं कि महाराज जनरल जी ने आदेश दिया है कि चुनहुआ और डॉक्टर तियान की जल्दी शादी होने वाली है। आगे हम जनरल जी के छोटे भाई ने मार्कस या जेंग देखते हैं, ये आते हैं जनरल जी से बात करने के लिए, जहाँ पे जनरल जी कुछ मैप्स देख रहे होते हैं और कुछ बातें कर रहे होते हैं खुद से। तभी जनरल जी के छोटे भाई आते हैं और कहते हैं भाई मुझे आपसे ये पूछना था कि आपने डॉक्टर तियान की शादी खुद क्यों तय कर दी, क्या आपने उससे पूछा था? तो यहाँ पे जनरल जी कहते हैं क्या तुम मुझसे यही बकवास बात करने आए होते? यहाँ पे जो उनके छोटे भाई होते हैं वो कहते हैं कि आप इसे बकवास कैसे कह सकते हैं, किसी और की ज़िंदगी का फैसला आप कैसे ले सकते हैं, आप कैसे उसकी शादी तय कर सकते हैं? आपने पूछा एक बार भी डॉक्टर तियान से वो क्या चाहता है वो क्या नहीं चाहता, आप उसकी फीलिंग को बार बार हर्ट क्यों करते हैं? यहाँ पे जो जनरल जी होते हैं वो कहते हैं देखो वो बस मेरा एक नौकर है, तुम्हें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो, तो तुम भूलना मत वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो यहाँ पे उनके जो भाई होते हैं वो कहते हैं कि आप भूल रहे हैं भाई, उसने आपके लिए इतना कुछ किया है और आप उसके किए की सज़ा ऐसे दे रहे हैं, आप उसकी शादी करवा रहे हैं वो भी उसके मर्जी के खिलाफ। तो यहाँ पे जनरल जी होते हैं वो तलवार निकालते हैं और कहते हैं अगर तुमने एक शब्द भी और बोला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और उसे जान से मार दूंगा। तो यहाँ पे उनके जो छोटे भाई होते हैं वो चले जाते हैं और जनरल जी का गुस्सा भड़क जाता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि उनके छोटे भाई उनसे ये सब पूछने के लिए आए हैं। आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो जनरल जी अपने कमरे में होते हैं, तभी डॉक्टर तियान उनके कमरे में जाने की कोशिश करते हैं और मिस्टर सेन उन्हें बाहर ही रोक लेते हैं, मतलब जनरल जी के पर्सनल बॉडीगार्ड। मिस्टर सेन कहता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि जनरल जी ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि तुम उनसे दूर रहो और तुम उनसे मिलने के लिए अंदर नहीं जा सकते, उन्हें सुलाने के लिए भी नहीं। यहाँ पे डॉक्टर तियान कहती है मिस्टर सेन प्लीज़ एक बार बस कोशिश कीजिए, मुझे अंदर जाने दीजिए, बहुत ज़रूरी काम है, मुझे बस जनरल जी से थोड़ी सी बात करके मैं चली आऊँगी वापस। तो यहाँ पे जो मिस्टर सेन होते हैं कहते हैं ठीक है जाओ, मतलब उसे जाने देते हैं। आगे हम देखते हैं जनरल जी अंदर अपने कमरे में किताबें पढ़ रहे होते हैं, तभी डॉक्टर तियान की एंट्री होती है। देखते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर तियान अंदर जाते हैं और जनरल जी से पूछते हैं कि जनरल जी मुझे एक बात बताइए, आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है, आखिर मैंने ऐसे क्या पाप कर दिया है जो आप मुझे यहाँ से भगाने के चक्कर में पड़े हुए हैं? जनरल जी कहते हैं देखो मुझे तुमसे इन सब बारे में कोई बात नहीं करनी है, बस 3 दिन और रह गया तुम्हारी शादी को, 3 दिन बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम यहाँ से चले जाओगे। तो यहाँ पे डॉक्टर तियान कहते हैं एग्जैक्टली मुझे बस आपसे यही बात पूछनी है कि आखिर ऐसा क्या गलती हुआ है मुझसे जो आप मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, मुझसे उखड़े रह रहे हैं, मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, मुझसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है। आखिर मैंने ऐसे क्या गलती कर दी? क्या इस वजह से कि मैं पैसों की बहुत ज़्यादा लालची हूँ, मैंने बहुत सारे पैसे लिए हैं? अगर ये बात है तो आप मुझे बताइए ना, सीधा बताइए, मैं वो अपनी आदत सुधार लूँगा, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा, बस मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। जनरल जी कहते हैं कि अब इस बारे में कोई भी बात नहीं होगा, सीधी सी बात है कि तब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी और अब मुझे तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना।
यहाँ पे डॉक्टर तियान जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और जनरल जी से कहती है ठीक है, मैं आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है मैं उन सब के लिए आपको पे कर दूंगा, मैं उन सब का एहसान चुका दूंगा और मैं जल्दी यहाँ से चला जाऊँगा और फिर कभी आपको अपना शकल नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पे हम देखते हैं जनरल जी अपनी मुट्ठी मोड़ते हैं, यानी जनरल जी को भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा सैड फील हो रहा होता है। यहाँ पे जनरल जी समझ भी नहीं पाते कि आखिर उन्हें बुरा क्यों लग रहा है एक लड़के के लिए जो कि उन्हें छोड़ के जा रहा है। शायद उनसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिश्ता हो गया। जनरल जी नहीं चाहते हैं कि डॉक्टर तियान यहाँ से जाए, पर वो डॉक्टर तियान को भेजने के लिए मजबूर है। यहाँ पे जो डॉक्टर तियान है वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और जनरल जी को कहती है ठीक है, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं दोबारा कभी भी आपको अपना शकल नहीं दिखाऊंगा, मैं बस यहाँ पे आपको गुड बाय कहने के लिए आया था। इसके बाद से डॉक्टर तियान जो होते हैं रोते हुए वहाँ से जाने लगते हैं और यहाँ उनके जाने के बाद हम देखते हैं जनरल जी की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो रो रहे होते हैं और डॉक्टर तियान के बिस्तर पर जाके बैठते हैं, उसका पंखा लेते हैं और डॉक्टर तियान के बारे में बार बार सोच रहे होते हैं। उनके साथ बिताया हुआ हर एक पल उन्हें याद आ रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, रो रहे होते हैं। आगे हम उसी स्ट्रेंज पर्सन को देखते हैं जो कि अपना मुंह ढक के आता है। वहीं में मिस्टर चैंग आते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे माफ़ करना सूनर, मैंने तुम्हारे किए कराए पे पानी फेर दिया, मुझे पता नहीं था कि ये सब करने के बाद मिस्टर सन की फैमिली पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी और देखो उनकी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। यहाँ पे जूनर कहता है कि देखो पिताजी, क्या आपको याद है जब डॉक्टर तियान पकड़ा गया था तो वहाँ पे मिस्टर किंग और मिस्टर निंगर, मिस निंगर और मिस्टर कांग दोनों वहाँ पे मौजूद थे। तो यहाँ पे मिस्टर सन जो होते हैं वो कहते हैं हाँ दोनों मौजूद थे। तो यहाँ पे जो उनका बेटा होता है, मतलब जो सस्पिशियस पर्सन होता है, वो उनसे कहता है तो आप पे कोई शक तो नहीं करेगा? वो कहते हैं नहीं, मैंने ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ा है कि किसी को मुझ पे शक हो, अगर कोई शक करेगा तो उन दोनों पे ज़रूर शक करेगा। तो यहाँ पे वहीं मेंशन की बात हो रही होती है कि कैसे मिस्टर कांग यानी मिस्टर निंगर ने जो है एक नौकरानी के साथ डॉक्टर तियान को फंसा दिया और अब उन दोनों की शादी भी होने वाली है। आखिर ये सब मिस निंगर कर क्यों रही हैं? ये सब उन्हीं का किया करा है ना। तो यहाँ पे उनका जो बेटा होता है वो कहता है कि हाँ ज़रूर ये उन्हीं का किया करा है और जो डॉक्टर तियान है ना वो खुद मुझे स्ट्रेंज लगती है, ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे इन दोनों की बातें ख़त्म होती है। आगे हम देखते हैं चुनहुआ यानी वो नौकरानी को देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है डॉक्टर तियान के साथ शादी के बात को लेकर और वहाँ रखे हुए हर एक सामान को टच कर रही होती है, डॉक्टर तियान के हर एक सामान को सूंघ रही होती है और बहुत ही ज़्यादा प्यार से हर एक सामान को देख रही होती है और खुश होती है। चुनहुआ की खुशी कुछ ही देर टिकती है, तभी वहाँ पे जो होते हैं डॉक्टर तियान आ जाते हैं और वो मन में ही सोच देते हैं कि चुनहुआ, हम दोनों ने एक ऐसा सपना देखा है ना जो शायद कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता और देखो तो तुमने मुझसे क्या क्या आस लगा रखी है। यहाँ पे डॉक्टर तियान चुनहुआ को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं चुनहुआ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो यहाँ पे जो चुनहुआ होती है वो कहते हैं कि बताइए आपको मुझसे क्या बात करनी है। तो डॉक्टर तियान कहते हैं दरअसल बात यह है, अभी वो कुछ कह पाते इससे पहले ही चुनहुआ कहती है क्या आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते, क्या यही बात है? तो यहाँ पे जो डॉक्टर तियान होते हैं कहते हैं हाँ ये बिल्कुल सत्य है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और इसका एक बहुत कारण है जो मन में सोच रहे होते हैं कि मैं एक लड़की हूँ तुम्हारी तरह, लेकिन बता नहीं पाते। चुनहुआ कहती है कि क्या आप किसी और को पसंद करते हैं? तो यहाँ पे जो डॉक्टर तियान होते हैं वो कहते हैं कि हाँ मैं किसी और को पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो चुनहुआ होती है कहती है क्या मैं इतनी बुरी हूँ, क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? तो यहाँ पे जो डॉक्टर तियान होते हैं वो कहते हैं देखो ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे पसंद हो लेकिन उस तरीके से नहीं, दरअसल मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और मैं तुम्हारे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं खड़ी कर सकता, मैं तुम्हें और ज़्यादा परेशानी में नहीं डाल सकता। यहाँ पे जो चुनहुआ होती है कहती है खैर छोड़िए कोई बात नहीं, अभी और इसी पल से हम दोनों पति पत्नी बनने का नाटक करेंगे और जैसे ही हम लोग मेंशन जी से बाहर निकल जाएंगे, मतलब इस मेंशन से बाहर निकल जाएंगे, मैं आपको किसी भी तरीके का बर्डन नहीं करूंगी, मैं आपको छोड़ दूंगी और आप अपनी ज़िंदगी आराम से जीना, बस हमारे ज़िंदा रहने के लिए हम दोनों को शादी करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे डॉक्टर तियान कहते हैं ठीक है तुम जैसा ठीक समझो और चुनहुआ इतना सब कहने के बाद दिल तोड़ कर वहाँ से चली जाती है। दरअसल दिल तोड़ कर नहीं बल्कि टूटा हुआ दिल लेकर वहाँ से चली जाती। आगे हम जनरल जी को देखते हैं जो कि आधी रात को तारे गिन रहे होते हैं, मतलब देख रहे होते हैं, परेशान होते हैं, सैड होते हैं ना। तभी वहाँ पे निंगर आती है और कहती है कि महाराज आप इतने ज़्यादा परेशान क्यों हैं, आपको तो खुश होना चाहिए ना। तो यहाँ पे जो महाराज होते हैं वो कहते हैं मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। निंगर कहती है कि कल तो डॉक्टर तियान की और चुनहुआ की शादी है ना, तो क्यों ना हम लोग खुशी का दिन बिताए, तो चलिए पार्टी करते हैं, मतलब दारू वारू पीते हैं, इन लोगों में हर एक समय दारू ही पीते हैं। तो यहाँ पे जनरल जी कहते हैं हाँ ठीक है चलो चलते हैं। दोनों लोग जाते हैं और दारू पीने के लिए बैठते हैं, महफिल सस्ती है और जो निंगर होती है वो कहते हैं चलिए टोस्ट करते हैं। टोस्ट करने से पहले ही जनरल जी पीने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा पीते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि चुनहुआ जो होती है उनकी जो ड्रिंक होती है ना उसमें वो पॉइजन मिला दी होती है जो कि उसके भाई ने दिया था। फिर चुनहुआ उन्हें छोड़ने जाती है उनके रूम में और उनके कमरे में छोड़ने जाती है, वहाँ बैठाती है। तो जनरल जी जब चुनहुआ को देखते हैं तो उसमें डॉक्टर तियान दिख रहे होते हैं, वो भी लड़की के भेष में। वो कह रहे होते हैं कि डॉक्टर तियान
डॉक्टर तियान तुम ठीक तो हो ना? तो यहाँ पे जो डॉक्टर तियान होती है वो कह रही होती है कि जनरल जी क्या मैं इतना ज़्यादा बुरा हूँ कि आप मुझसे नफरत करते हैं, मैंने आपको हर्ट किया है? तो यहाँ पे जो जनरल जी होते हैं उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम जानते हो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ और मैं तुमसे परेशान नहीं हूँ, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। उसे गले लगा के बहुत सारी बातें बोल रहे होते हैं। तभी जब गले से बाहर निकालते हैं, मतलब उन्हें गले लगाना छोड़ते हैं, तो उन्हें याद आता है कि ये तो निंगर है और उन्हें वहाँ पे छोड़ देते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे पॉइजन देने की कोशिश की निंगर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर वहाँ से जाने लगते हैं। वहाँ से भागते हुए वो जाते हैं डॉक्टर तियान की तरफ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर तियान को, जहाँ पे लड़की के भेष में वो होती है और अपने बाल संवार रही होती है। मन ही मन डॉक्टर तियान सोच रही होती है कि आखिर कैसे मैं अपने पेरेंट्स के कातिल का पता लगाऊं मिस्टर चैंग से, तो मैं इतना ज़्यादा दूर हूँ, कौन हेल्प करेगा मेरी? आखिर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कैसे पता लगाऊं कि मिस्टर चैंग ने मेरे मम्मी पापा को क्यों मारा था? क्या मैं उसे कोई ड्रग दे दूँ, उसके खाने में कुछ मिला के दे दूँ? मतलब आखिर मेरी हेल्प कौन करेगा? ये सारी बातें सोच ही रहे होते हैं, सोच रही होती है। तभी वहाँ पे जनरल जी की एंट्री होती है और जनरल जी देखते हैं अपने अधमरी हालत में, मतलब वो क्या बोलते हैं, नशे की हालत में देखते हैं डॉक्टर तियान को एक लड़की के रूप में, जहाँ पे वो कहते हैं डॉक्टर तियान। तो यहाँ पे जो डॉक्टर तियान होते हैं वो खुद को छुपाने की कोशिश करते हैं, मतलब अपने बाल छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनरल जी उन्हें देख लेते हैं बेहोशी की हालत में और वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। हम देखते हैं कि जनरल जी के पर्सनल बॉडीगार्ड जनरल जी को बड़ी देर से खोज रहे होते हैं, उनके नौकर चाकर भी लगे होते हैं चारों ओर कि आखिर में जनरल जी गए कहाँ। पूरी मेंशन छान दी जाती है, जहाँ पे मिस्टर सेन यानी उनके जो पर्सनल बॉडीगार्ड होते हैं वो लेके आते हैं डॉक्टर तियान के मतलब कमरे के बाहर और कहते हैं चलो अंदर सर्च करते हैं। जैसे ही ये लोग अंदर जाते हैं हम देखते हैं कि अंदर में डॉक्टर तियान और जनरल जी के छोटे भाई दोनों लोग दारू पी रहे होते हैं और जनरल जी वहाँ पे बेहोश होते हैं। यहाँ पे उनके छोटे भाई यानी जनरल जी के छोटे भाई कहते हैं कि देखो हम तीनों यहाँ पे मज़े करने आए थे, क्योंकि कल डॉक्टर तियान की शादी, हम लोग फ्रेंड है, दोस्त हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग खुश थे। हम लोगों ने सोचा कि आके यहाँ पे मज़ा करें और भाई को देखो वो थोड़ा सा पीते ही लुढ़क गया, बेहोश हो गया। देखो हम लोग तो इतनी देर से इंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो उनके जनरल जी के पर्सनल बॉडीगार्ड होते हैं वो कहते हैं मैं महाराज को कब से ढूंढ रहा था कि महाराज कहाँ गए, लेकिन वो यहाँ मिले। तो जनरल जी के छोटे भाई कहते हैं कि ठीक है तुम भाई को लेकर जाओ, क्योंकि वो अब बेहोश हो चुका है, अब यहाँ पे पी तो सकता नहीं, हम लोग मस्ती करते हैं, काश तुम भी पहले आए होते तो हम सब मिलके साथ में मस्ती करते। यहाँ पे जनरल जी को उठा के ले जाते हैं वो लोग। और जनरल जी के जाने के बाद जो डॉक्टर तियान होती है वो बड़ी उस मतलब कैसे नज़रों से उन्हें देख रही होती है कि जनरल जी को कहीं सब कुछ पता ना चल गया। वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित होती है। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर सेन जो होते हैं वो जनरल जी को उनके कमरे में ले जाते हैं और उनका बदन पोंछ रहे होते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा नशे में होते हैं ना। तो यहाँ पे जनरल जी नींद में भी डॉक्टर तियान कह रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो उनके पर्सनल बॉडीगार्ड होते हैं मिस्टर सेन, वो कहते हैं कि आप इतना ज़्यादा पी लिए हैं और मस्ती करने के बाद आपको अभी भी डॉक्टर तियान की याद आ रही है। तभी हम देखते हैं उनके भाई पीछे से उन्हें देखते हैं और उन्हें याद आता है कि कैसे जब जनरल जी वहाँ पे बेहोश हो गए थे तो उनके भाई वहाँ पे पहुँचे थे। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा था कि आखिर क्या हुआ, तो उन्होंने यानी डॉक्टर तियान ने उन्हें बताया था कि दरअसल बात यह है कि जनरल जी अंदर रूम में आए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वह पॉइजनेट है, मतलब उन्हें जहर दिया गया है नशे की और इसीलिए वो यहाँ पे बेहोश हो गए हैं। तो यहाँ पे जो जनरल जी के छोटे भाई होते हुए कहते हैं कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, देखो अगर कल भाई को याद आ गया कि उन्होंने तुम्हें गर्ल के रूप में देखा था तो तुम क्या जवाब दोगे। चलो एक काम करो, जल्दी से कुछ खाने का व्यवस्था करो और पीने के लिए शराब लेकर आओ। और ये सारा प्लान वो लोग बनाए होते हैं। तभी हम आगे का सीन देखते हैं। तो यहाँ पे जनरल जी के छोटे भाई कहते हैं कि भाई जब आप सुबह उठो तो उम्मीद है कि आप सारी बातें भूल जाओ, क्योंकि आपके लिए वो सब भूलना ही सही रहेगा। आगे हम देखते हैं जनरल जी के पर्सनल बॉडीगार्ड कहते हैं कि छोटे भाई आप यहाँ से जा सकते हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैं जनरल जी का अच्छे से ख्याल रख लूँगा। इतना कहने के बाद वो जनरल जी का ख्याल रखने लगते हैं और उनके छोटे भाई वहाँ से जाने लगते हैं, मतलब चले जाते हैं। आगे हम जनरल जी को देखते हैं जो कि नींद में होता है। उन्हें नींद में एक सपना आता है जहाँ पे वो डॉक्टर तियान को एक गर्ल के रूप में देखते हैं और देखते हैं वेडिंग ड्रेस पहने हुए, और वो कहते हैं डॉक्टर तियान तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। तो यहाँ पे जो डॉक्टर तियान होती है कहते हैं महाराज क्या आप मुझसे नाराज़ नहीं है, मैंने आपसे झूठ बोला कि मैं एक लड़की नहीं हूँ। तो यहाँ पे जनरल जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे जब पता चला कि तुम एक लड़की हो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। और यहाँ पे कहते हैं कि तुम वेडिंग ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, मतलब प्यार वाली फीलिंग आती है जनरल जी को। और जनरल जी को तभी हम देखते हैं कि जनरल जी नींद से उठते हैं मुस्कुराते हुए, और जब मुस्कुराते हुए नींद से उठते हैं तो याद आता है ये सब तो सपना था। तो फिर वो मिस्टर सेन को बुलाते हैं अपने पास। जनरल जी मिस्टर सेन को बुला के कहते हैं कि मिस्टर सेन मुझे यहाँ पे कौन लाया। तो यहाँ पे मिस्टर सेन कहते हैं कि महाराज कल आप पीते पीते बेहोश हो गए थे, जहाँ पे डॉक्टर तियान और आपके छोटे भाई भी थे, तो वहाँ से उठा के हम ही लोग आपको लाए थे। तो यहाँ पे जनरल जी को याद आता है कि कैसे उन्होंने लड़की वाले रूप में डॉक्टर तियान को देखा था। तो वो कहते हैं क्या वो सब मेरा बस एक सपना था, क्या हो रहा है आज। तो यहाँ पे जो मिस्टर सेन होते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर तियान की शादी होने वाली है, तो वो अपनी शादी की तैयारी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जनरल जी कहते हैं कि कैसे शादी वो कैसे कर सकता है, किसने दिया उसको ऑर्डर शादी करने का, जल्दी डॉक्टर तियान को मेरे सामने बुला के लाओ। तो यहाँ पे जो उनके पर्सनल बॉडीगार्ड होते हैं वो कहते हैं महाराज
आपने ही तो कल ऑर्डर दिया था, आपने ही तो 3 दिन पहले ऑर्डर दिया था कि उनकी शादी हो जानी चाहिए और शादी के बाद वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। जनरल जी कहते हैं ये सब ऑर्डर किसने दिया, जल्दी से डॉक्टर तियान को मेरे सामने बुला कर लाओ, उसकी शादी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जब उनके पर्सनल बॉडीगार्ड चले जाते हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं चुनवा को जो कि अपना सामान पैक कर रही होती है यहाँ से जाने के लिए। तो डॉक्टर तियानी के पास आते हैं और कहते हैं चुनवा क्या तुमने सामान पैक कर लिया। तो यहाँ पे चुनवा कहते हैं कुछ ज़्यादा है नहीं पैक करने को, थोड़ा सा सामान था तो मैंने पैक कर लिया। तो डॉक्टर तियान बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं एक लड़की हूँ इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। पर चुनवा कहती है कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको समझ सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि जो फीलिंग्स है ना वो किसी को ज़बरदस्ती नहीं लाई जा सकती, इसीलिए आप मुझसे शादी नहीं कर सकते। अभी ये दोनों बात कर ही रहे होते तभी मिस्टर सेन वहाँ पे आते हैं और कहते हैं डॉक्टर तियान, जनरल जी ने ऑर्डर दिया है कि ये शादी को रद्द किया जाता है और उन्होंने जल्दी से तुम्हें अपने पास बुलाया है। बातें सुनने के बाद डॉक्टर तियान जो होती है वो सोच में पड़ जाती है और हमारा आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बने रहिए तब तक के लिए हमारे साथ, बाय बाय।